अभिनव नहीं आया अभी तक। हेलो। वीडियो क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया था जो लिखा है? क्लियर है? इसको वापस से बताने की जरूरत नहीं है। हेलो। इसको वापस से बताने की जरूरत हो तो बताओ ना जल्दी। ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन किए अटेम्प्ट? एग्जाम्पल 3 कर लिया? एक मिनट। हाँ, क्या है एग्जाम्पल 3? कि अपने को एक ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा है। वर्टेक्स पी क्यू आर, और ये एस पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि अपने को इन सभी एंगल का सम कितना बताना है? 360 बताना है। इन सभी एंगल के अंदर कौन कौन सा आएगा? एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पीओ एस। ये सभी एंगल आएंगे। अब अपने को क्या बताना है इस क्वेश्चन में? इन सभी का सम कितना है? 360 डिग्री है। तो इसका करने का केवल एक ही स्टैंडर्ड मेथड है कि अपने को केवल एक लाइन का पता है कि एक लाइन के, ये अपने को कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि एक पॉइंट पे टोटल एंगल का सम 360 होता है ना। तो उसने कोई आर्बिट्रेरी एक लाइन खींच दी और इसको क्या मान लिया? कुछ टी पॉइंट मान लिया, है ना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इस लाइन पे सभी बनने वाले ऊपर वाले का सम भी 180 होगा, दोनों का सम, और नीचे वाले के सभी का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूं मैं एंगल? एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। ये सभी एंगल आ जाएंगे। इन तीनों का सम, इन दोनों का सम 180 है, और इन तीनों का सम भी 180 है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 360। ठीक है। अब टी ओ पी प्लस एस ओ टी, ये टोटल एंगल पीओएस बन गया, है ना। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो कितना बन गया अपने पास? एंगल पीओएस प्लस एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। क्लियर है? चलो अब आगे चले। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 6.1 के, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए? हुए थे कुछ? चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि अपने को एक लाइन दे रखी है, अपने को स्पेसिफाई किया, क्या किया हुआ है सबसे पहले कि ये ए बी, ये ए बी एक लाइन है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिमार्क, ये लाइन देने का मतलब क्या है? नहीं, एक्सटेंड तो हो सकती है, और क्या रिमार्क है? मैं उसको लाइन स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है? और हाँ, 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 मतलब इस पे सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, तो है ना। तो मतलब इसका प्लस इसका सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये बी दे रखा है, इस जगह पे कोई, यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, ये सी और ये ई। अपने को क्या कहा है सबसे पहले कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 70 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल 40 डिग्री दे रखा है। अब देखो, बी ए ओ सी प्लस बी ओ ई
इन दोनों का सम 170 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? वन 110 डिग्री। देखो, इस वाले एंगल का प्लस ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना दे रखा है अपने को? 70 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 70 है, टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 180 में से 70 माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। क्लियर है? इसको लिखेंगे कैसे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपन है ना, जैसे ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, तो अपन रिमार्क लिखते हैं, ऐसे रिमार्क लिखते हैं कि क्यों ये स्टेटमेंट इक्वल है। क्यों है ये? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन एंगल ऑन ए लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, यहां पर अपन क्या लिखेंगे? रिमार्क लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्यों लिखा मैंने। ठीक है, हाँ, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या? हाँ, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कैपिटल ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। मेनली अपन कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये ये रिमार्क वर्ड नहीं लिखते है ना, केवल अपने को याद याद में रहना चाहिए कि इस जगह पे ये स्टेटमेंट क्यों लिखा मैंने, वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ, मैं एक मिनट सभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब एओसी प्लस बीओई अपने को 70 दे रखा है, तो 70 प्लस एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सीओई किसके बराबर आ गया अपने पास? 180 डिग्री माइनस 70, यानी 110 डिग्री। और कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है अपने को, है ना, एओडी। एओडी निकालना है ना, है ना? तो एओडी कैसे? क्या? सीओई सीओई तो अपन ने निकाल दिया ना, 110 सीओई। ठीक है, एओडी निकालना है अब अपने को। तो एंगल एओडी किसके बराबर हो जाएगा? देखो, तो बीओई और सीओई, अच्छा, सीडी भी अपने को लाइन दे रखी है, सीडी एक लाइन दे रखी है, सीडी भी लाइन है। तो जल्दी कैलकुलेट करो कि ये बीओई की वैल्यू कितनी आएगी। जल्दी कैलकुलेट करो, खुद से करो। हाँ हाँ हाँ, 40 आएगी। 30, 30 कैसे आएगी? देखो, ये एक लाइन दे रखी है, हाँ, 110 और 40 कितना हो गया? तो 150। 150 को मैं 180 में से माइनस करूंगा तो 30 आ जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? हाँ, नहीं, अपोजिट एंगल नहीं है, अभी तक अपोजिट एंगल कुछ भी नहीं बना है। कौन सा है? कहां पे बन रहा है? ये 40, ये वाला, हाँ, ये तो 40 हो ही जाएगा। चलो, ये वाला 40 हो जाएगा तो इससे 30 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे किया मैंने कि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, एक्स बन गया, क्रॉस बन गया ऐसे। क्रॉस के अंदर क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इस एंगल का नाम क्या होता है इन दोनों एंगल का? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से ये इक्वल है। तो अपन आगे इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे? हम इसके सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे कि एंगल बीओडी बीओडी इज इक्वल टू एंगल एओसी। एओसी क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहां पे अपने को रिमार्क लिखना होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये 40 हो गया। अब अपने को क्या बताया हुआ है कि दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना? 70 है। ठीक है, तो एंगल एओसी कितना है अपने पास? 40 डिग्री। ये आ गया अपने मेरे पास, तो 40 प्लस एंगल बीओई कितना हो जाएगा? 70। तो एंगल बीओई किसके बराबर आ जाएगा? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी 30 डिग्री। एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री।
इसके रिमार्क में क्या लिखेंगे, ये गिवन है अपने को, ठीक है। अब मैं कैसे सोच रहा था कि देखो जैसे ये भी एक लाइन गिवन है मेरे को, अब ये एक लाइन है तो एक लाइन के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, मतलब सारे एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 110 हो गया, ये 40 हो गया, तो कितना हो गया, 150। 100 110 प्लस 40 150 हो गया, तो 150 तो ये 30 होगा, तभी तो इन सभी का सम 180 होगा। क्लियर है, तो ये 30 आ गया अपने पास। ये वाला एंगल कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। 140 ये 40 है तो ये 140 हो गया। क्लियर है। ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, समझ रहे, ये एक्स बन गया एक, है ना। ये वाला 40 तो ये भी 40, ये टोटल 140 है तो ये भी 140। क्लियर है, जल्दी लिखो इसको। हो गया क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन किसने किसने कर लिया, किसने नहीं किया, चलो ठीक है, ओके ओके। ये ओ पॉइंट दे रखा है अपने को, और यहाँ पे क्या पॉइंट है, पी। जब भी ऐसे मैं स्क्वायर टाइप का ये स्क्वायर सेक्शन बना दूं तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है ना, राइट एंगल। अपने को एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, इसका नाम है एम, ये एंगल है ए और ये एंगल है बी, ठीक है। और ये एक लाइन दे रखी है एम एन, एक लाइन है ना। जहां पे भी ये स्पेसिफाई कर दिया जाए अपने को कि ये एक लाइन है, तो एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता है अपने पास, है ना। तो टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल कितना है, सी है। अपने को क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि ए अपॉन बी किसके बराबर है, 2/3 के बराबर, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है, एक्स वाई एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो क्या क्या बोल सकता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसके आगे रिमार्क लिख सकते हैं खुद से। रिमार्क क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स, हाँ, कंसीडिंग कंसीडिंग लाइन, हाँ, लाइन शुड बी 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है, ये ऐसे रिमार्क लिख सकते हैं ना। तो ए प्लस बी किसके बराबर जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री के बराबर, यानी 90 डिग्री के बराबर। ए कितना दे रखा है अपने को, 2x प्लस ये बी 3x, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x कितना जाएगा, 18 डिग्री। क्लियर है, तो ए किसके बराबर जाएगा, एक मिनट, 18 इंटू 3 यानी 54 डिग्री और 36 डिग्री। सभी की ब्लर आ रहा है, क्या कर सकते हैं?
एक मिनट, लो कर दूंगा तो दिखेगा नहीं फिर। अब और ज्यादा आ रहा होगा। हल्का हल्का ब्लर है क्या? ऐसे मतलब क्लियर दिख नहीं रहा क्या बिल्कुल भी? चलो ठीक है। तो ए कितना आ गया अपने पास? 36 डिग्री, बी आ गया 54 डिग्री। क्लियर है? ये 36 डिग्री हो गया और ये 54, है ना? अब एम एन मेरे को क्या दे रखा है? एक लाइन दे रखी है, तो टोटल 180 डिग्री होगा। मतलब बी प्लस सी किसके बराबर होगा ना? 180 डिग्री के बराबर। तो 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, यानी 126 डिग्री। क्लियर है? ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी बताओ? वाई ओ एन, एंगल वाई ओ एन किसके बराबर होगा? 54 हो जाए, 54 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये 54 तो ये भी 54। क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन था। लिख, अगर जिस, हाँ हाँ, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो एक बार। थर्ड कर लिया पूरा? हाँ सिंपल ही है वो, रहने दो। ऐसे क्वेश्चन करोगे तुम खुद इंटरेस्ट बनेगा कि आप कुछ कर रहे हैं ऐसे। हाँ, एक मिनट रुको। बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। एक मिनट रुको, मीटिंग एंड हो जाएगी यार। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ रुक। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सही है। मैं स्क्रीन मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, ठीक है? वैसे रिकॉर्डिंग हो ही जाएगी, तुम कर भी सकते हो वैसे तो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में और ज्यादा क्लियर होता है ना। हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आती तो, हाँ मेरी आवाज ही सुन लेना, काफी हो तो। चलो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है। ये ए बी सी ऐसे मैं पॉइंट मान लेता हूँ ना, कुछ भी। ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। ठीक है? अपने को क्या कहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है? तो क्या लिखूं? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर है? एंगल ए सी बी के बराबर। ये अपने को क्या, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ऐसे लिखते हैं तो ये ज्यादा स्टैंडर्ड है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ना। एंगल कुछ भी हो सकते हैं, बस ये दोनों इक्वल है। हाँ, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्या? कोई भी एंगल स्पेसिफाई नहीं है मतलब? ये दोनों इक्वल नहीं बताए हुए हैं? रुक रुक, एक मिनट रुक। हाँ, ये लिखा है ना यहाँ पे। चलो ठीक है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। वापिस से नाम से लिख देता हूँ, एक मिनट। पी क्यू आर, यहाँ पे टी, इस जगह पे एस। तो कौन कौन से एंगल इक्वल है अपने पास?
पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये एक लाइन है, एक लाइन पे टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन सभी एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इसका और इसका सम। ठीक है, हाँ लीनियर पेयर्स। तो पी क्यू आर है ना, और ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन सेम टू सेम। हाँ, इक्वल नहीं मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री। हाँ हाँ, तो एंगल पी आर टी, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, हाँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों भी बराबर होंगे। ये हाँ, तो मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है। एंगल पी क्यू एस प्लस एंग, हाँ बस हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तुम अगर अटेम्प्ट करते तो हो भी जाते। ये दोनों इक्वल है तो ये कट गया। एंगल पी क्यू एस किसके बराबर, पी आर टी। ठीक है, इसको लिखना हो तो लिख दो किसी को जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला। कर लिया था अटेम्प्ट, हो गया था अनुभव। चल, एक मिनट मैं बता देता हूँ ना, ऐसे टाइम ज्यादा। ठीक है, ए बी सी और डी। ए ए बी एक लाइन दे रखी है अपने को, और ये डी दे रखा है। कौन कौन सा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये डब्ल्यू है। अपने को क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये दे रखा है। ये दोनों इक्वल है, ये बताओ। ए, हाँ, ए ओ बी क्या, अरे एक मिनट, ए ओ बी अपने को क्या प्रूव करना है, ए ओ बी एक लाइन है। हाँ, तो लाइन कैसे प्रूव होगा ये, कब अपन प्रूव कर पाएंगे कि लाइन है। हाँ हाँ, इन सारे एंगल का सम कितना होगा, जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। क्यों होगा ये, दिमाग में क्या लिखेंगे अपन, सम ऑफ ऑल एंगल्स अबाउट पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट, हाँ, इज अबाउट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, हाँ, अपने को क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू जेड प्लस डब्ल्यू, तो जेड प्लस डब्ल्यू की जगह भी मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई कितना आ गया अपने पास, 180 डिग्री, हो गया प्रूफ। एक्स प्लस वाई के वाई का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई, हाँ हाँ हाँ, ये, हाँ तो यही तो किया मैंने भी, यही तो प्रॉपर्टी यूज की। हाँ मतलब आगे लिखना है तो वो तुम खुद से लिख सकते हो ना, या लिखूं। हाँ हाँ। क्या लिख देंगे, व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन देन इट विल बी अ लाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल ही था ये तो, फिफ्थ नहीं आया। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, इजी था हार्ड था अभी देख लेंगे। ये यहाँ पे वापस राइट एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कितना है, 90 डिग्री है ये एस पॉइंट है, ये आर, ये क्यू, और पी और ओ। ठीक है, अपने को क्या बताना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो हम किसको सोल्व करेंगे, इस आरएचएस पार्ट को सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर एक्सपेंडेड फॉर्म होगी तो उसको कंप्रेस करना इजी होता है ना।
एक्सपेंडेड फॉर्म को कंप्रेस करना इजी होता है, कंप्रेस को एक्सपेंड करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलेगा कि किस में कन्वर्ट करूं मैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एंगल क्यू ओ एस को क्या लिख सकता हूँ ये बताओ अब। एंगल क्या आया, क्यू ओ एस। एंगल क्यू ओ एस को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकता हूँ क्या? एंगल क्यू ओ एस है ना, ये तो 90 प्लस आर ओ एस। ठीक है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यहां तक क्लियर है। अब क्या है एंगल पीओएस, एंगल पीओएस को क्या लिख दूंगा मैं, पीओएस इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस एंगल आरओएस। ठीक है यहां तक। अब क्या, मेरे को मैं आरएचएस वाला पार्ट ले रहा हूं, आरएचएस में क्या लिखा है, हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस, एंगल क्यूओएस की जगह क्या लिख दूं, 90 डिग्री प्लस एंगल आरओएस। अब इसके आगे क्या है, माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल आरओएस। ये ठीक है यहां तक। तो आरएचएस पार्ट क्या बन गया मेरे पास, हाफ 90 प्लस एंगल आरओएस, 90 प्लस। अब ये देखो माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज कर देगा, है ना। ये प्लस 90 था तो प्लस 90 से माइनस 90 हो गया, और माइनस से प्लस आर एंगल आरओएस हो गया। 90 से 90 कट गया, तो अपने पास आरएचएस में बचा क्या, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस। ट्वाइस से दो कट गया, तो बचा क्या अपने पास, एंगल आरओएस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। हाँ तो ये एलएचएस के बराबर हो गया, एंगल आरओएस के बराबर। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तूने खुद से किए थे? अच्छा ठीक है, हो गया सिक्स वाला। ओके, सिक्स वाले में क्या है, एक बार देख लेते हैं। ये अपने को लाइन दे रखी है ना, एक्स एक्स वाई पी वाली, लीनियर पेयर वाला लगाना है बस। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बताया हुआ है, और ये 64 डिग्री है ना। और ये पी है, ये क्यू है, और ये जेड है, यहाँ पे वाई है। अब जल्दी जल्दी दोनों एंगल फाइंड करो। हाँ जेड वाई पे आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बता। 100, ये टोटल एंगल कितना आ गया, 116 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। उसने क्या कहा है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो, हाँ, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ हाफ में कन्वर्ट कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्लियर है, जैसे, एक मिनट, जैसे जैसे ये एंगल बाइसेक्टर होता है, वैसे ही एक लाइन बाइसेक्टर होता है। लाइन बाइसेक्ट कर लाइन लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, केवल लाइन को हाफ डिवाइड करता है। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, वो क्या करता है, ऐसे 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में और पढ़ेंगे कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, ये 116 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 58। ये भी 58। क्लियर है, ये टोटल एंगल कितना होगा इधर वाला, ये टोटल एक्स वाई पी वाला, 180 डिग्री। ये तो लाइन है, तो ये सिंपली 180 डिग्री हो गया। क्लियर है, चलो। हाँ एक बार फिर से बताऊं, एक्स वाई पी, एक्स एक्स वाई क्यू। हाँ तो बस वही करेंगे ना, 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा, कितना आएगा सम, 122।
सिंपल ही था ना। अरे क्यू वाई पी भी तो आ गया ना अपने पास, एंगल क्यू वाई पी 58 डिग्री, दोनों बराबर है ना। क्लियर है। अब क्या करना है, एक और चीज पढ़ ले क्या, थोड़ा सा, थोड़ी सी पढ़ ले क्या एक और चीज। हाँ, एक मिनट। हाँ, 9th चैप्टर का टेस्ट है। चलो फिर टेस्ट की प्रिपरेशन करें। हाँ, तो कर लोगे खुद से, टाइम टाइम देने की जरूरत नहीं है उसके लिए, हाल फिलहाल तो नहीं है। चलो फिर कल पेपर होगा तब देखेंगे ना, ऐसे। चलो ठीक है, पढ़ना ना पहले, और नंबर आने चाहिए इस बार। हम्म। हाँ, मैं भूल गया उसको। चलो देखते हैं। इतने अच्छे भी नहीं थे देखने लायक, इतने अच्छे भी नहीं थे देखने लायक, ठीक है। हमने डिस्कस किया था ना सारे क्वेश्चन, तो खाली टाइम में वो क्वेश्चंस भी वापस करते रहना, वो पेपर भी अच्छे से वापस करते रहना ना, अगर टाइम बचे तो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे थे उसमें। देखो, अब मैथ ये वाला चैप्टर मेरे पास आर डी शर्मा है नहीं, और तो फिर तो इतनी बड़ी पीडीएफ को कौन चलेगा, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे करना कि क्वेश्चंस भेज देना बस, ठीक है, और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसके पहले भेजना, ठीक है। अगर अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम रिवाइज कर सकते हो। हाँ, जैसे 4th चैप्टर हुआ, इसका 4th चैप्टर, 2nd चैप्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सेकंड से लेके ये 4th चैप्टर तक एलजेब्रा आ जाता है इसमें, तो एलजेब्रा की प्रैक्टिस नहीं होती अपने को। एलजेब्रा अभी तो किया था, ज्यादा हार्ड था क्या। ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं तो ध्यान रखना इनका ना। अब देखो, चलो पढ़ते हैं। एक लाइन होती है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है। हाँ, नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, उनको अपन क्या बोलेंगे। हाँ, ठीक है। इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। अब देखो, अगर दूसरे प्लेन में हुई तो भी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे ये एक लाइन हुई और ये एक लाइन हुई, ये पैरेलल है क्या। ये ये नहीं है। इंटरसेक्ट तो ये भी नहीं करेगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे निकल रही है, इंटरसेक्ट तो ये भी नहीं करेगी, ठीक है। बट अगर एक प्लेन में होगी तब अपन उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। क्लियर है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस इन अ पैरेलल। हाँ, अब जैसे इनको कैसे बता सकते हैं ऐसे, ये पैरेलल लाइन है। अब इनको, इनकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, कि कांस्टेंट डिफरेंस होता है दोनों लाइंस के बीच में हर एक पॉइंट का। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकता हूं कि इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन लाइन। ये डेफिनेशन भी हो सकती है कि मतलब अगर ये वाली लाइन मेरी गिवन लाइन है, अगर ये वाली लाइन मेरी गिवन लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी, अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, यहां से भी सेम आएगा, यहां से भी सेम आएगा, यहां से भी सेम आएगा, ठीक है। तो अपना नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इन ए प्लेन होनी चाहिए। इन ए प्लेन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन में नहीं हुई तो अपोजिट कैसे भी मूव कर सकती है वो, ठीक है। उनका अगर
ये वाली इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा वैलिड है कि इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए एक गिवन लाइन से। अगर अलग अलग प्लेन में होगी तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा इनका, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तब अपन बोलेंगे कि पैरेलल लाइन है। चलो, अब आता है एक ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? कोई भी रैंडम लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई बस। ठीक है, इसको इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन, कोई भी रैंडम लाइन है। हाँ, ये रैंडम है। ठीक है, अब इसके अंदर चार तरीके के कोण होते हैं, चार तरीके के एंगल होते हैं। फर्स्ट एंगल होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल दो टाइप का होता है, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर और कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर। चलो, अब कोई भी एक लाइन है, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये वाली एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या? इक्वल होंगे, ये अपने को लग ही रहा है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन, अगर ये पैरेलल नहीं होती तो इक्वल नहीं होते, है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी केवल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में याद रखो, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, 5, 6, 7 और 8। ट्रांस नहीं, ये केस आता है कब आता है? जब टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। चलो इसको यहां पे लिखते हैं। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ, इसी टॉपिक के अंदर आएंगे। टॉपिक है अपना टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। हाँ, हो सकती है। अपन रैंडम केस लेके चलेंगे तभी तो सारी चीजें यूज कर पाएंगे। अगर मैंने परपेंडिकुलर ले लिया तो फिर तो केवल परपेंडिकुलर के लिए ही चीजें बना पाएंगे अपन। ठीक है, तो अपन रैंडम केस लेंगे पहले। तो रैंडम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? एंगल ये 1 और ये 5, ये 1 और ये 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। किस वजह से? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। 2 और 6 भी हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, हो गया यहां तक? हम्म, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2, तो तू तेरे हिसाब से लिखना, ध्यान रखना थोड़ा। हम्म, तो ये चारों एंगल इक्वल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ठीक है, फिर आता है सेकंड पार्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखो, जैसे ये 5 इज इक्वल टू 1 हो गया, ये वाली एक लाइन है, ये वाली भी एक लाइन है, तो क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे क्या, 1 और 3? क्यों होंगे? हाँ, एक्स बन, इसका नाम क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट। चलो पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जगह वर्टिकली अपोजिट लिख देता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये चारों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। थर्ड पार्ट क्या है अपना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब देखो, अपना एंगल 1 एंगल 5 के बराबर था और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 5 3 के बराबर होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं?
मतलब अल्टरनेट है, ये 5 के साथ 3 है और 6 के साथ क्या होगा, 4 होगा। तो अल्टरनेट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? हाँ हाँ, लिख लो एक बार। अरे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में और इजीली समझ में आ जाएगा, और क्लियर होता है। हाँ 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 हाँ। हम्म। क्या? टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। इंटरसेक्टेड। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखो अपन ने पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लिया है, अब इन दोनों से एक साथ मिलके कौन सा बन रहा है, बस उसी को यूज करना है। हाँ, अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछा है मैंने। इंटीरियर अभी केवल मैं पूछूं कि इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, तो इंटीरियर एंगल में कौन कौन से आ जाएंगे, चारों एंगल आ जाएंगे। 4 3 6 5। हो गया? अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल 6। ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है? और एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 8 के बराबर। तो मतलब, तो अपना फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है। हम्म। हाँ। ठीक है। अरे वो डेटा लिमिट वो मैसेज आ गया था तो फिर उस वजह से। नहीं टाइम, हाँ टाइम लिमिट नहीं होती, बस 2 5 मिनट का और बाकी है, बस 2 3 एंगल और बताने हैं। हाँ 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 हाँ, रुको। ठीक है, हो गया ये। चलो, नेक्स्ट है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल। और इसका नाम क्या होता है, एक एलाइड एंगल भी होता है, एक और नाम क्या होता है इसका, को इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये, हाँ इन तीनों में से कुछ भी नाम हो सकता है इनका। ठीक है, वो तुम्हारे से ये भी पूछ सकता है कि एलाइड एंगल कौन कौन सा है या फिर को इंटीरियर एंगल कौन सा है।
अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, सब नाम क्या आ रहा है सभी में, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का ही एंगल है कोई, ठीक है। अब अलाइड का मतलब क्या है कि एक तरफ ही अलाइन है, वो दोनों एंगल क्या है, एक तरफ अलाइन है। जैसे 4 और 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 3 एंड एंगल 6, मतलब वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही तरफ अलाइंड है, ठीक है। अलाइंड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नहीं इक्वल नहीं, इक्वल नहीं है, पर तुम एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी। एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 होगी, कंफर्म। कैसे होगी जल्दी बताओ, एक्सप्लेन कर। नहीं 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 नहीं, इतना गंदा रीजन नहीं पूछा था। देखो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 है ना। तो इस एंगल 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 3। आप बता सकते हैं क्या कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन है अब। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। हाँ हाँ, स्क्रीन गई पूरी। चलो अगर ये दोनों लिख लियो, है ना, ये दोनों हो गए हो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 5 कितना आएगा, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, इन दोनों का सम कितना आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी आएगी। ये भी 180 डिग्री होगा। अब कैसे होगा, एक्सप्लेन कर। हाँ हाँ, जल्दी बता। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है। हाँ, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव इंटीरियर नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। हाँ, तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया। एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे है। समझ में आ गया। तो ऐसे किसी भी एंगल का रिलेशन निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, फिर यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। और और वो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भेजना, और पेपर की प्रिपरेशन करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाय। बाय।